स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका इस प्रैक्टिकल में कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पोटेंशियोमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, की, एमीटर, वोल्टमीटर और जॉकी, ये चीज़ें आपकी इसमें यूज होने वाली है। इसके साथ साथ कुछ कनेक्टिंग वायर्स। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आप CBSE बोर्ड के हैं या ISC बोर्ड के, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो ये है आपका सर्किट डायग्राम और इस सर्किट डायग्राम को आपको याद करना होगा। लेकिन अगर आप ISC बोर्ड के हैं तो आपको कोई सर्किट डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन पेपर में खुद सर्किट डायग्राम बन के आएगा और वो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये बनाया यही वाला होगा, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है जॉकी 100 पे ना टच हो के 80 पे टच हो, 70 पे टच हो या कुछ और, या फिर इस तरह का सर्किट डायग्राम आ जाए। तो ISC बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन उनका जो भी सर्किट डायग्राम होगा वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। CBSE बोर्ड के लिए कोई वैरायटी नहीं है, सिर्फ एक ही है सर्किट डायग्राम, वो है ये, और वो आपको याद करना होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इसी सर्किट डायग्राम से। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट कैसे करना है आपको देखना है कि जो जो सर्किट डायग्राम में जो जो पोजीशन जहाँ की है, जिस एपरेटस की है, उस पोजीशन पे आप उसको सबको सेट कर दो। यानी कि सबसे पहले मैंने कहा पोटेंशियोमीटर A B, तो 0 सेंटीमीटर वाला लेफ्ट में, 100 वाला राइट में, तो हमने इस तरह से इसको ये रख दिया। इसके बाद बैटरी एलिमिनेटर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो मैंने कहा बैटरी एलिमिनेटर को मैंने यहाँ पे रख दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स, अब रेजिस्टेंस बॉक्स को मैं ऐसे रखूंगा, ऐसे, या किस तरह से रखूंगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स को रखने का तरीका है, जो दोनों पिन हैं ये आपकी तरफ फेस करेंगे, तो रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐसे रखा। उसके बाद की, तो मैंने कहा उसके बाद की। नेक्स्ट एमीटर, देन वोल्टमीटर, तो हमने कहा वोल्टमीटर को यहाँ पे, और उसके बाद जॉकी, तो हमने कहा जॉकी यहाँ पे। तो सबसे पहले आप सबकी पोजीशन सेट कर दीजिए। इसके बाद अब हम सबको कनेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए। कनेक्शन करते वक्त आपको देखना है कि बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव को मैंने A से कनेक्ट किया, तो बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव, अगर आप बैटरी एलिमिनेटर को देखेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन मेंशन होगा। तो मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव को कनेक्ट करना है A पॉइंट से, तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव को A से कनेक्ट किया। बैटरी के नेगेटिव को रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो बैटरी के नेगेटिव को A से कनेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स के सेकंड पॉइंट को की से कनेक्ट करना है, तो हमने इसको की से कनेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, की को यूज़ ना भी करें तो खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको की से कनेक्ट कर दिया। सारे कनेक्शन बहुत टाइट होने चाहिए, अदरवाइज आपकी रीडिंग वेरी करेगी। की के सेकंड पॉइंट को एमीटर में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, वो ये कि एमीटर में तो 2 पॉइंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन डायग्राम में कुछ मेंशन ही नहीं है। तो इसको मैं पॉजिटिव में कनेक्ट करूँ या नेगेटिव में कनेक्ट करूँ, तो कुछ नहीं देखना आपको, जो पहले दिख रहा है उस पर कनेक्ट कर दो। कोई पॉजिटिव नेगेटिव को देखना ही नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा फिर चेक कैसे किया जाए। तो फिलहाल मुझे क्योंकि नेगेटिव पहले पड़ा तो मैंने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद पॉजिटिव को इस पॉइंट से कनेक्ट किया, ये कनेक्शन हो गया। इसके बाद वोल्टमीटर है, तो A पॉइंट को वोल्टमीटर से कनेक्ट करना है, यानी कि ये रहा A पॉइंट जो कि ऑलरेडी बैटरी एलिमेंट से कनेक्ट है। इसको मैंने वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, और वोल्टमीटर के दूसरे पॉइंट को, वोल्टमीटर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेम आपको ना पॉजिटिव देखना है ना नेगेटिव देखना है, जो आपको पहले दिख रहा है आपको वही करना है। वोल्टमीटर के नेगेटिव को आपने
जॉकी से कनेक्ट कर दिया। अब सारे कनेक्शन करने के बाद अब हमारा ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। एग्जैक्टली जैसे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम वही सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट किया है ये सही है या नहीं, क्योंकि हमने आपको कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मत देखो, जो पहले दिख रहा है वही कनेक्ट कर दो। तो चेक कैसे किया जाए? तो चेक करने का तरीका है, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही अगर एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया और पॉजिटिव साइड आया तो मतलब एमीटर का कनेक्शन सही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब कनेक्शन सही है। अगर ये डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ जाता, जीरो से नीचे की तरफ, तो मतलब हमारा कनेक्शन गलत हो गया। तो ऐसे केस में मैं इन दोनों वायर को इंटरचेंज कर दूंगा। वोल्टमीटर में भी सेम, जैसे ही मैं इसको इसमें टच करूंगा तो मेरे को डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, और यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन दिख रहा है पॉजिटिव साइड, तो ये डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि सही है। अगर ये टच करने से जीरो से नीचे चला जाता तो यानी कि हमारा कनेक्शन गलत हो चुका है। सही करने के लिए इन दोनों वायर को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हमारा फिलहाल सारे कनेक्शन सही है। अब आगे क्या किया जाए? आगे आपको क्या करना है? सबसे पहला सीरियल नंबर 1, मैंने सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स, तो हमने कहा कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने रीडिंग रखी 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट करना है आपको ये। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में फिलहाल मैंने सारी की सारी की अंदर रखी है, तो इस पर इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है? 0। जैसे ही मैं इसको 1 यहाँ से निकालूंगा तो अब इसका रेजिस्टेंस हो चुका है 1, तो मैंने किया 1। इसके बाद मैंने स्विच ऑन किया। आपको स्विच ऑन उस वक्त करना है जब आपको रीडिंग निकालनी है। अगर आपको रीडिंग निकाल ली तो आपको तुरंत अपना स्विच ऑफ करना होगा। अगर आप जब तक आप स्विच ऑन रखेंगे करंट फ्लो होता रहेगा, तो वायर्स हीट अप होंगी, तो आपका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। खैर, तो हमने स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन आया, और डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है कि 0.5 से करीबन 8 डिफ्लेक्शन आगे जा चुका है। तो रीडिंग कैलकुलेट कैसे की जाए? आप रीडिंग तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो वोल्टमीटर हो चाहे मीटर हो, आपको लीस्ट काउंट ना मालूम हो। अब सवाल ये उठता है लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट निकाला कैसे जाता है? तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको देखना होगा, जैसे कि ये आपके पास दिख रहा है आपको, इसमें कितने कितने के डिफरेंसेस हैं। ये है 0, फिर है 0.25, फिर है 0.5, 0.75, यानी कि इसमें 0.25 के डिफरेंसेस हैं, और 2 के बीच में 10 बार डिवीजन है। यानी कि मैं कहूँगा कि एमीटर का लीस्ट काउंट है 0.25 का डिफरेंस है अपॉन 10, यानी कि 0.025, ये लीस्ट काउंट है एमीटर का। वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालूंगा? तो वोल्टमीटर में अगर आप देखें तो वोल्टमीटर में पहले है 0, फिर है 0.5, फिर है 1, फिर है 1.5, यानी कि हर 2 के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो है 0.5। तो क्योंकि इसमें 0.5 के डिफरेंसेस हैं तो मैं कहूँगा लीस्ट काउंट इज 0.5 अपॉन 10, यानी कि 0.05, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अब लीस्ट काउंट की हेल्प से मैं रीडिंग कैसे निकालने वाला हूँ? तो मैंने कहा स्विच ऑन किया और डिफ्लेक्शन आया 0.25 से 8 आगे, 1 डिवीजन आगे, तो मैंने कि इसकी रीडिंग आ गई 0.25, तो पूरी है। उसके बाद 8 आगे, तो मतलब 8 इंटू लीस्ट काउंट, ये करंट आ गया। अब वोल्टमीटर, स्विच ऑन किया, इसको यहाँ पे टच किया मैंने, तो यहाँ पे आ रहा है 1 से 6 आगे, तो यानी कि देख रहे हैं आप, मैं बार बार स्विच उसको ऑफ कर रहा हूँ। तो वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई 1 से 6 आ गए, तो 1 तो पूरा आया, प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट, ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम अब मैं 1 को अंदर रख दूंगा, अब 2, इसी तरह से बार बार हम रिपीट करते रहेंगे। अब 2 के लिए तो रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 निकाला, स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन आया 0.25 से 4 आगे, तो मैंने कहा 0.25 से 4 आगे, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो आपने देखा कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ करंट डिक्रीज कर रहा है, पहले 8 आगे फिर 4 आगे, नेक्स्ट टाइम और डिक्रीज करेगा, तो करंट इंक्रीज करता रहेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा तो करंट डिक्रीज करता रहेगा। वोल्टमीटर मैंने टच किया 1 से 3 आगे, तो मैंने कहा 1 + 3 इंटू लीस्ट काउंट। अब नेक्स्ट 2 वापस रखूं, अब किसकी बारी है? रेजिस्टेंस बॉक्स से 3,
लेकिन इसमें तो कहीं 3 है ही नहीं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है 1 और 2 दोनों को निकाल दिया, तो 1 और 2 निकाल के बन गया वो 3। फिर से आपने ऑन किया, डिफ्लेक्शन आया 0.25 से 2 आ गए, तो यानी कि 0.25 से 2 आ गए लीस्ट काउंट। तो देखो पहले था 8 फिर 4 फिर 2, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा इस सीक्वेंस में चल रहा है तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग मैंने टच किया और मेरे पास आया 1, एग्जैक्टली 1 आ गया, तो मैंने कहा 1। इस बार लीस्ट काउंट की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो फिट 1 पे आ गया। तो कहने का मतलब है इसी को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, फिर मैं इसके बाद दोबारा इन दोनों को लगा दूंगा और नेक्स्ट टाइम अब मैं 4, तो 4 मेरे पास है नहीं तो मैं करूँगा 2 और 2 4। नेक्स्ट टाइम 4 के लिए फिर से करंट आएगा, फिर से वोल्टेज की रीडिंग आएगी, फिर 5 के लिए फिर से करंट आएगा, फिर से V की रीडिंग आएगी। अब 5 रीडिंग निकालने के बाद हमें करना क्या है, V है I है, V अपॉन I इज रेजिस्टेंस, तो यानी कि R1 आ जाएगा, फिर R2 भी आ जाएगा, R3 R4 R5। हमने 5 बार रीडिंग निकाल ली रेजिस्टेंस की। इन पांचों का अगर आप जो मीन निकालेंगे वो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस किसका, इस वायर का, जो वायर इस पे लगी हुई है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो वायर लगी हुई है, इस वायर का रेजिस्टेंस होगा इसका मीन निकालने के बाद। यहाँ तक क्लियर हो गया? या तो क्वेश्चन इस तरह से होगा करने में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो ग्राफ से सॉल्व करवाए। तो ग्राफ कैसे करेंगे आप, हमने कहा ग्राफ बनेगा V और I का। तो मेरे पास 5 वैल्यू है I की, 5 वैल्यू है V की, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरे पास 5 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो फिर से लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करो। नाउ व्हाट इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट? तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आने चाहिए। तो मैंने कहा ये 3 पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं, तो हमने इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, 1 2 3। लेकिन अगर आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लाइन को एक्सटेंड करना होता है दोनों तरफ से, पॉइंट से थोड़ा सा आगे, यहाँ से थोड़ा सा पीछे। अब ठीक है, उसके बाद लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है उसमें वो 3 पॉइंट को तो कवर कर रहा है, लेकिन 2 पॉइंट बचे हैं। तो वो जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट लाइन के दोनों आइदर साइड होने चाहिए, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, तो ही आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज फिर से आपका 1 नंबर कट जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दोनों पॉइंट एक ही तरफ आ रहे हैं। तो अगर दोनों पॉइंट एक ही तरफ आ रहे हैं तो वैसे में क्या होगा, कंडीशन ये है कि दोनों पॉइंट अगर एक ही तरफ है तो लाइन के बहुत क्लोज होने चाहिए। तो अगर लाइन के बहुत क्लोज हैं तो आपका सही है, तब आपका मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेगा। इसके बाद अब आपको स्लोप फाइंड करना है। नाउ स्लोप का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस वाले केस में y का मतलब है मेरे पे v और x का मतलब है मेरे पास i, तो मैं कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करूंगा। अब जब मैं कोई 2 पॉइंट कंसिडर करता हूं तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तो मेरे पास हैं, मुझे 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं। तो 2 में से मैं किसी एक पॉइंट को, पहले वाला पॉइंट ले सकता हूँ, एक मुझे एटलीस्ट 1 पॉइंट मुझे फ्रेश लेना होता है। यानी कि जैसे मैंने 1 पॉइंट ये ले लिया और 1 पॉइंट ये ले लिया, तो यहाँ से जो ट्राइंगल बनेगा ऐसे। क्लियर हो गया? इसमें भी अगर आपने 1 पॉइंट ये लिया, दोनों पॉइंट फ्रेश लिए, लेकिन दोनों पॉइंट बहुत क्लोज है, जो ट्राइंगल है बहुत छोटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपका 1 नंबर कट जाता है। तो ट्राइंगल यानी कि जो ग्राफ पेपर है, उस ग्राफ पेपर में जो ब्लॉक्स बने होते हैं, एटलीस्ट 2 ब्लॉक कवर करे। 2 पॉइंट जो आप लोगे इतने दूर होने चाहिए गैप में कि 2 पॉइंट वो कवर करे। क्लियर है? इसके बाद 2 पॉइंट कंसीडर कर दिया, तो हमने कहा स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट करोगे आप v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1, और यहाँ से आपका आंसर इन ओम। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि आपका अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो एग्जैक्टली यही, और अगर आप आईएससी बोर्ड में हो तो आपके पास डायग्राम गिवन होगा। हो सकता है ये डायग्राम हो या हो सकता है ये डायग्राम हो। ठीक है, थैंक यू।